अस्सलाम स्टूडेंट। आज आज मैं आपके लिए फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 5 के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन लेके हाज़िर हुआ हूँ। आज हम चैप्टर नंबर 5 के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, वो कहता है इफ़ इट इज़ पॉसिबल दैट अ फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी एंड अ बॉडी इन मोशन ड्यू टू दिस फोर्स बट व्हाट डन आफ्टर सर्टेन टाइम इज़ ज़ीरो। वो कहता है ये पॉसिबल है कि अगर आप किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, बॉडी मोशन में भी हो, लेकिन उसका वर्क डन ज़ीरो हो, तो ये हो सकता है। यस, इट इज़ पॉसिबल। दिस अकर व्हेन अ फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ बॉडी मोशन। वो कहता है कि वो परपेंडिकुलर हो डायरेक्शन ऑफ मोशन में परपेंडिकुलर में 90 का एंगल बनता है। एग्जांपल इसकी क्या, कंसीडर अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ with the constant speed. The centripetal force acting on a body at the certain circle, while the velocity of object in the tangent to the circle. वो कहता है कि उस पे जो सर्कुलर पाथ पे जो स्पीड होती है कांस्टेंट, सेंटीपीटल फोर्स में उस पे एंगल जो बनता है वो 90 का बनता है। वो परपेंडिकुलर होता है डिस्प्लेसमेंट और वर्क डन के, तो इस वजह से उसका वर्क डन ज़ीरो होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, if some non-conventional forces are acting on a body can they change the total mechanical energy of the body। वो कहता है कि आपकी बॉडी के ऊपर नॉन कन्वेंशनल फोर्सेस लग रही होती हैं, ये चेंज कर सकती हैं आपका मैकेनिकल एनर्जी ऑफ बॉडी का। यस, नॉन कन्वेंशनल फोर्सेस कैन चेंज द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ अ बॉडी। जो नॉन कन्वेंटिव फोर्सेस होती है वो चेंज करती है टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ बॉडी का। These forces such as friction or air resistance converting mechanical energy into the other form like heat, sound leading to decrease of body mechanical energy. In some cases non-conventional forces can add the energy to the system। वो कहता है कि कुछ केसेस में वो जो बॉडी होती है वो डिक्रीज करती है मैकेनिकल एनर्जी को। ये जो केस होता है नॉन कन्वेंशनल फोर्सेस होती हैं ये ऐड करती हैं एनर्जी को, लाइक एक्सटर्नल पुश इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी। वो पुश करती है, इंक्रीज करती है काइनेटिक एनर्जी को। एज अ रिजल्ट द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ बॉडी इज नॉट कंजर्व व्हेन द नॉन कन्वेंटिव फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द बॉडी। और ये जो नॉन कन्वेंटिव फोर्सेस होती हैं ये एक्ट कर रही होती हैं बॉडी के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 है, काइनेटिक एनर्जी और वर्क आर रिलेटेड, कैन काइनेटिक एनर्जी नेवर बी नेगेटिव, कैन वर्क एवर बी नेगेटिव। वो कहता है काइनेटिक एनर्जी जब वर्क डन रिलेट करती है जब, और काइनेटिक एनर्जी में नेगेटिव हो सकती है। कैन वर्क भी नेगेटिव, जिसका वर्क भी नेगेटिव हो। काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव और ज़ीरो एज काइनेटिक एनर्जी इज गिवन। वो कहता है काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव हो सकती है और ज़ीरो हो सकती है। वो गिवन है नीचे, के डॉट ई इक्वल टू हाफ एम वी स्केयर। एम मास ऑलवेज पॉजिटिव, वी स्केयर square of the velocity also be positive. Since both terms are positive, kinetic energy cannot be negative। वो कहता है m भी पॉजिटिव है और वेलोसिटी भी उसका स्क्वायर है और वो भी पॉजिटिव है, तो वर्क काइनेटिक एनर्जी का भी नेगेटिव नहीं हो सकती। अब वर्क डन है बच्चों, वर्क डन कैन भी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। वर्क डन आपको पॉजिटिव भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। एज वर्क डन डब्ल्यू इक्वल टू एफ डी कोस थीटा। जो आपका एफ डी है वो कोस थीटा का फॉर्मूला लगेगा व्हेन अप्लाई फोर्स डिस्प्लेसमेंट आर ऑपोजिट टू ईच अदर। जब वो ऑपोजिट ईच अदर होगा एंगल उस पर बनेगा आपस में 180। 180 बनेगा तो -1 होता है और जिसको माइनस एफ डी कर देगा। ऐसे आपको पता लग रहा है कि वो नेगेटिव भी हो रहा है। आगे क्वेश्चन नंबर 4 है, डिफरेंशिएट बिटवीन कन्वेंटिव एंड नॉन कन्वेंटिव फोर्सेस। कन्वेंटिव फोर्स क्या, वर्क डन इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ। वर्क डन जो है वो डिपेंड होता है पाथ में, वर्क डन डिपेंड अपॉन पाथ, और वर्क डन डिपेंड अपॉन पाथ पे होता है। वर्क डन इज राउंड टिप पे ज़ीरो, जो उसका वर्क डन होता है वो राउंड टिप पे ज़ीरो हो जाता है। वर्क डन इन राउंड टिप इज नॉट ज़ीरो, वो ज़ीरो नहीं हो सकता। एनर्जी डिस्पाइट एज हीट एनर्जी, एनर्जी जो डिस्पाइट करती है हीट एनर्जी को, टोटल एनर्जी रिमेन कॉन्स्टेंट। वर्क डन इज कम्प्लीटली रिकवरेबल, जो वर्क डन होता है वो रिकवरेबल हो जाता है। वर्क डन इज नॉट कम्प्लीटली रिकवर, ये कम्प्लीटली रिकवर नहीं होता। फोर्स इज नेगेटिव ग्रेजुएट टू और पोटेंशियल एनर्जी, फोर्स जो है नेगेटिव ग्रेजुएट होती है और पोटेंशियल एनर्जी के
नो सच अ रिलेशनशिप एग्जिस्ट, इसमें कोई भी आपका रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता। आगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट व्हाट इज द वर्क डन ऑन द मून इट रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। जो वर्क डन होता है मून का, जब वो रिवॉल्व अराउंड करता है अर्थ का, क्या वो होता है, द वर्क डन ऑन द मून इज रिवॉल्व अराउंड द अर्थ इज जीरो। जो वर्क डन होता है मून का जब वो रिवॉल्व करता है अर्थ का, वो जीरो होता है। दिस इज बिकॉज ग्रेविटेशन फोर्स एक्ट ऑन द मून। जो ग्रेविटेशन फोर्स होती है वो एक्ट होती है मून पे होता है, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ मून। तो उनका जो एंगल बनता है वो परपेंडिकुलर बनता है, परपेंडिकुलर में एंगल जो बनता है वो 90 का बनता है। सिंस वर्क इज डिफाइन, वर्क डिफाइन होता है डब्ल्यू इक्वल टू एफ डी कॉस 90 कॉस थीटा, वो इक्वल है एफ डी कॉस 90, कॉस 90 जीरो होता है, एफ डी को जीरो कर देगा, साइंस वर्क डन इज जीरो, तो उसमें वर्क डन आपका जीरो पुट होता है।